फिल्म रिलीज हुई शमशेरा। फिल्म पर हम वीडियो बना चुके हैं, फिल्म के एजेंडे का हमने पर्दाफाश कर दिया है, लेकिन यह वीडियो उस फिल्म के बारे में नहीं है दोस्तों। फिल्म शमशेरा की टैगलाइन है कर्म से डाकू, धर्म से आज़ाद। और आज इस देश ने एक ही आज़ाद को जाना है, आज तक एक ही आज़ाद को पूजा है और एक ही आज़ाद हुआ जिसने स्वतंत्रता के पुण्य वेदी पर अपना शीश चढ़ाया है, और वो है चंद्रशेखर आज़ाद। आज भारत माँ के उस सपूत का अवतरण दिवस है दोस्तों। कल प्रखर हिंदुत्ववादी लेखक मनोज मुंतशिर जी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट गीतकार का अवार्ड मिला। मनोज मुंतशिर जी ने क्या बढ़िया लिखा है चंद्रशेखर आज़ाद के लिए। कुछ चंद लाइन है जो मैं आपको सुनाऊंगी, जो आपको बताऊंगी, शायद आप सभी ने ये सुना होगा। मलते रह गए हाथ शिकारी, उड़ गया पंछी तोड़ पिटारी, अंतिम गोली खुद को मारी, जियो तिवारी जनेऊ धारी। चंद्रशेखर आजाद तिवारी का जन्म 23 जुलाई 1906 को अलीराजपुर के भावरा गांव, जो आज के मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में है, हुआ था। उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी था। बचपन में ही चंद्रशेखर का जीवन भीलों के बीच बीता, जहां उन्होंने तीर कमान से निशाना लगाना सीख लिया। बालक चंद्रशेखर पर उनकी मां का बहुत प्रभाव था। वे चाहती थी कि चंद्रशेखर संस्कृत में गहन अध्ययन करे और इसके लिए आजाद को काशी विद्यापीठ बनारस भी भेजा गया। जज और आजाद का संवाद, लेकिन आजाद के मन में बचपन से ही देशभक्ति की भावना भरी हुई थी। 15 साल की उम्र में ही असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार कर लिया गया उनको। अदालत में जज से हुआ उनका संवाद बहुत मशहूर हुआ और यहीं से उनके नाम के आगे आजाद जुड़ गया। अब मैं आपको वो संवाद सुनाती हूँ, जरा ध्यान से सुनिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। 14 साल के उम्र में ही वो गिरफ्तार हुए और जज के समक्ष प्रस्तुत किए गए। वहां जज ने जब उनका नाम पूछा तो पूरी दृढ़ता से उन्होंने कहा आजाद। पिता का नाम पूछने पर जोर से बोले स्वतंत्रता, पता पूछने पर बोले जेल। इस पर जज ने उन्हें सरेआम 15 कोड़े लगाने की सजा सुनाई। ये वो पल था जब उनकी पीठ पर पहली बार 15 कोड़े बरस रहे थे और वो वंदे मातरम का उद्घोष कर रहे थे। यही वो दिन था जब देशवासी उन्हें आजाद के नाम से पुकारने लगे। चंद्रशेखर आजाद की निशानेबाजी बचपन से बहुत अच्छी थी। दरअसल इसकी ट्रेनिंग उन्होंने बचपन में ही ले ली थी। सन 1942 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो देश के कई नवयुवकों की तरह आजाद का भी कांग्रेस से मोह भंग हो गया, जिसके बाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रानंद सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी ने 1924 में उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को लेकर एक दल हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया। चंद्रशेखर आजाद भी इस दल में शामिल हो गए थे दोस्तों। चंद्रशेखर आजाद ने 1928 में लाहौर में ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर SP सैंडर्स को गोली मारकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया था। आजाद राम प्रसाद बिस्मिल के क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA से जुड़ने के बाद उनकी जिंदगी मानो ये पूरी बदल गई। उन्होंने सरकारी खजाने को लूटकर संगठन की क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना शुरू कर दिया। उनका मानना था, जी हाँ, उनका मानना था कि यह धन भारतीयों का ही है जिसे अंग्रेजों ने लूटा है। प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में आजाद ने काकोरी कांड 1925 में सक्रिय भाग लिया था। बात 27 फरवरी 1931 की है। चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव और अपने एक अन्य और मित्र के साथ योजना बना रहे थे। अचानक अंग्रेज पुलिस ने उन पर हमला कर दिया। आजाद ने पुलिस पर गोलियां चलाई ताकि उनके साथी सुखदेव बचकर निकल सके। पुलिस की गोलियों से आजाद पूरी तरह घायल हो चुके थे। वे सैकड़ों पुलिस वालों के सामने दिलेरी से लड़ते रहे। आखिर में उन्होंने अपना नारा आजाद है आजाद रहेंगे, अर्थात न कभी पकड़े जाएंगे और न ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी को याद किया। इस तरह उन्होंने अपने पिस्तौल की आखिरी गोली खुद को मार ली और मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी। शहीद अशफाक उल्लाह खान का एक काफी प्रसिद्ध शेर है दोस्तों, मैं आपको याद
शायद आप लोगों ने सुना हो, मैं फिर भी आपको सुनाती हूँ, याद कीजिए। शहीदों के मजारों पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। इसी शेर को आजाद थोड़ा बदलकर अक्सर इस तरह कहा करते थे, शहीदों की चिताओं पर पड़ेंगे खाक के ढेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। पता नहीं आजाद ने किस मनोदशा में यह शेर बदलकर कहा होगा। क्या यह शेर मजाक में कहा गया था, वे क्षुब्ध थे, या उन्होंने भविष्य को पहचानते हुए उनका विश्लेषण कर छोड़ा था। उन्होंने इसे जिस भी मनोदशा में कहा हो दोस्तों, लेकिन आज के हालात देखें तो शहीदों को सचमुच खाक के ढेले तले दबा दिया गया। लगता है आज देश पर वीर गति हुए क्रांतिकारियों को कैसा सम्मान मिल रहा है। स्वतंत्रता के ठाठ तो फकीराना थे ही, उनका जीवन सादा पर विचार उच्च थे। कवि श्यामपाल सिंह ने स्वतंत्रता के बारे में लिखा है कि स्वतंत्रता रण के रणनायक अमर रहेगा तेरा नाम, नहीं जरूरत स्मारक की, स्मारक खुद तेरा नाम। स्वतंत्र भारत नाम के आगे जुड़ा रहेगा तेरा नाम, भारत का जन मन गण ही अब बनेगा तेरा धाम। अपने वीर स्वतंत्रता सेनानी पंडित चंद्रशेखर से आज हम माफी मांगते हुए उन्हें कहना चाहते हैं कि राजनीति ने किसी खांचे में महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू की तरह अगर वो फिट बैठते तो उन्हें भी ऐसे ही सेलिब्रेट किया जाता, जैसे 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू किए जाते हैं, बापू और चाचू के नाम से, चाचा के नाम से। लेकिन बादल सूरज को ढक सकता है, खा नहीं सकता। कोई और क्या जानता है हमें नहीं मालूम, लेकिन हम, हमारी टीम और हमारे दर्शक, हमारे सनातन परिवार यही जानते हैं कि जब तक हिंदुस्तान रहेगा इसे आजाद आजाद ने कराया है, ये याद रहेगा। और हम हमारे आजादी के परवाने आजाद को आकाश भर प्रणाम करते हैं और करते रहेंगे। और अगर आपको भी ये लगता है कि यह देश सिर्फ चरखे से आजाद नहीं हुआ और सिर्फ चश्मे से आजाद नहीं हुआ, तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करके अपनी सहमति यहाँ दर्ज करिए और यूं ही सनातन परिवार को बढ़ाने में मेरा सहयोग करें। जय हिंद, वंदे मातरम।